ILR ये लोग खत्म कर रहे हैं या 10 साल पे लेके जा रहे हैं। तो न्यू रूल्स हैं ये जो ऑलरेडी यूके आ चुके हैं उन पे भी इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इसके अलावा 2-3 और भी कंडीशंस हैं जो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेंगी, फिर ही आप लोग ILR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अस्सलामुअलैकुम मेहरबान कदरदान, आपका हुज़ैफ़ा अवान तो वेलकम करते हैं आप लोगों का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू रूल्स के बारे में। जो ये यूके गवर्नमेंट है आए दिन कोई ना कोई रूल्स निकाल देती है ना, नए और गंदे किस्म के जो रूल्स निकाल देती है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, या मेरी क्या थिंकिंग है, यूके गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। तो मैं आप लोगों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूँगा। तो जो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप लोगों ने वो नीचे कमेंट्स में शेयर कर देना है। आज की वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हॉट टॉपिक है आजकल के ILR ये लोग खत्म कर रहे हैं या 10 साल पे लेके जा रहे हैं। तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, या इस बारे में कितनी सच्चाई है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा बहुत से लोग सोच रहे होते हैं कि ये जो न्यू रूल्स हैं ये जो ऑलरेडी यूके आ चुके हैं उन पे भी इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं इस बारे में भी आपको बता दूंगा। तो आपने वीडियो देखनी एंड तक, वीडियो आगे देखने से पहले चैनल कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। अब क्योंकि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स होने में बस थोड़ा सा ही टाइम जाएगा, आप लोगों ने वीडियो शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे बहुत जल्द 1K भी हो जाए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यू रूल्स वाली गेम है ना, ये शुरू कैसे हुई है। अब ये शुरू ऐसे हुई है कि जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में होता है ना कि कोई भी पार्टी जो है गवर्नमेंट में आने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती है जिससे उसके अवाम खुश हो जाए। तो इधर भी यही सीन है, इधर भी ऐसे ही है। इधर भी जो पार्टी है ना गवर्नमेंट में आने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करती है कि जिससे उसके अवाम खुश हो जाए और उसे वोट ज़्यादा से ज़्यादा दे। और बात यह है कि जो करंट गवर्नमेंट है ना, इस पर अपोजिशन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब अपोजिशन में जो है ना वो है नाइजल फराज की पार्टी। पिछले दिनों न्यूज़ देखी होगी नाइजल फराज की कि हम जब भी गवर्नमेंट में आएंगे ना तो हम ILR बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। अब जो अपोजिशन है ना उसको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली इसी वजह से रही है कि वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है। और ऊपर से जब उसने ये वाली स्टेटमेंट अनाउंस कर दी है ना कि हमने ILR ही बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, इसको लेकर गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है कि यार हमें भी इसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसा रूल बनाना होगा, हम गवर्नमेंट में ही रहें। इसी वजह से अब जो रिसेंटली रूल्स अनाउंस हुए हैं ना, सिर्फ अनाउंस हुए हैं, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए। अब रिसेंटली जो शबाना साहिबा हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हमने ILR 10 साल पर ले जानी है, कि जो बंदा इधर 10 साल रहेगा उसे सिर्फ ILR मिलेगी। और इसके अलावा सिर्फ 10 साल इधर रहना नहीं, इसके अलावा 2-3 और भी कंडीशंस हैं जो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेंगी, फिर ही आप लोग ILR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यानी कि ये लोग जो है ना इमिग्रेशन को टाइट से टाइट करते जा रहे हैं। अब कुछ लोग इधर कहेंगे जो शबाना साहिबा हैं वो भी पहले इमिग्रेंट थे, अब वो ऐसे रूल्स बना रही है इमिग्रेशन के अगेंस्ट। तो यार इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनको जो ऊपर से ऑर्डर्स आने हैं उन्होंने वही आगे आप लोगों को सुनाने हैं। अब जो करंट गवर्नमेंट है वो ILR का रूट जो है वो 10 साल पे तो ले गई है, लेकिन उसके साथ उन्होंने 2-3 और कंडीशंस लगा दी हैं कि आप लोग ये 2-3 कंडीशंस और पूरी करेंगे फिर ही आप लोग ILR के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो कंडीशंस है वो ये है कि जब आपने ILR लेनी है तब ये भी देखा जाएगा कि आपने इस कंट्री में अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी की है। टैक्सेस की सूरत में भी हो सकती है, किसी भी चीज़ में भी हो सकती है, यानी कि आपकी कंट्रीब्यूशन भी देखी जाएगी। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपने किसी भी कंट्री की अगर नेशनैलिटी लेनी है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका वाकई नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत से होते हैं, जैसे कि आप किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो और किसी चोरी चकारी में इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसी चीज़ें जो है, इस चीज़ों से आपने बचना है और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना बनने नहीं देना आप लोगों ने, फिर ही आप ILR की तरफ जा सकते हो। अब जो तीसरा है पॉइंट वो ये है कि आपने नेशनल इंश्योरेंस टैक्स जो है वो आपने कितना दिया है। अब एक होता है इनकम टैक्स, ठीक है, दूसरा होता है नेशनल इंश्योरेंस टैक्स। नेशनल इंश्योरेंस टैक्स वो है जब आप इधर यूके आते हो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर दिया जाता है जिस पे आप जॉब करते हो, उस पर जो टैक्स कट होता है उसे नेशनल इंश्योरेंस टैक्स कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ILR देते वक्त देखे जाएंगे। इसके अलावा एक और भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपको ILR देते वक्त देखा जाएगा और वो है वॉलंटियर वर्क। ठीक है, आपने वॉलंटियर वर्क कितना किया है। वॉलंटियर वर्क क्या होता है, वो ये है कि जहाँ आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में भी आप रह रहे हैं, आपने वहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया है, किसी भी चीज़ के बारे में आपने गाइड कर दिया, जैसे कि आपका टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, आपने इसको कम कैसे करना है, या टैक्सेस आपने कम कैसे करनी है, कोई भी चीज़ें हैं ना, आपने सिर्फ लोगों को गाइड किया है, वॉलंटियर वर्क किया है, अपनी कंट्रीब्यूशन की है सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए। तो ये चीज़ आती है वॉलंटियर वर्क में। तो ये जो गवर्नमेंट है ना आपको ILR देते वक्त ये चीज़ भी अब लाजमी देखेगी। इसलिए जो ये गवर्नमेंट है ना ये सेटलमेंट रोड को इम्पॉसिबल की तरफ ही लेके जा रही है। जैसा कि आप देखें कि एक बंदा है वो वर्क वीज़ा पे इधर आया हुआ है, वो सारा दिन अपना काम करता है, वो वॉलंटियर वर्क कब करेगा, अब ये भी बताएं। तो ये चीज़ चलती रहेगी 10 साल तक। आप अगर ये चीज़ें करते रहोगे फिर ही आप ILR के लिए कंसिडर किए जाओगे, अदरवाइज आप लोग ILR के लिए कंसिडर नहीं होगे जब आप लोगों ने ये 3-4 पॉइंट्स ही कंप्लीट नहीं करने हैं। इसलिए अब जो सेटलमेंट है ना वो यूके में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई हुई है ये चीज़ें देख के। आप लोग कंट्रीब्यूशन भी करते हो, अपना टैक्स भी देते हो, ठीक है, उसके बाद जब आप ये वॉलंटियर वर्क वाला भी एक सीन बीच में आ गया तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए ये चीज़ मैनेज करना। अब इन सारी चीज़ों को देख के मुझे ये लगता है कि अब जो PR है ना आपको सेम एज इट इज़ जैसे
ऑस्ट्रेलिया में मिलती है पॉइंट बेस पे कि आपके उधर पॉइंट्स पूरे होंगे फिर ही आपको पीआर मिलेगी, इधर भी इन्होंने ऐसे ही कर देना है कि पॉइंट बेस सिस्टम कोई ना कोई ले आना कि आपके अगर पॉइंट्स पूरे हैं देन ही आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीआर अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि यार ये जो रूल्स इन्होंने निकाल दिए ना, वॉलंटियर वर्क वाला, नेशनल इंश्योरेंस टैक्स वाला और भी जो चीज़ें निकाल दी इन्होंने, इससे देख के तो यही लगता है अब आपकी जो पीआर है ना वो सिर्फ आपके पॉइंट्स पे ही बेस करेगी। यहाँ तक तो ठीक था कि आप लोग टैक्स दोगे अपना, इधर 10 साल रहोगे फिर आपको आईएलआर मिलेगी, लेकिन जब से इन्होंने ये वॉलंटियर वर्क वाला सीन निकाला ना तो आईएलआर अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और आप लोगों के माइंड में ये भी सवाल होगा कि ये रूल्स जो हैं ये किस पे इंप्लीमेंट होंगे, जो ऑलरेडी यूके आ चुके हैं उन पे भी इंप्लीमेंट होंगे या जो 5 ईयर सेटलमेंट रूट पे उन पे भी इंप्लीमेंट होंगे। तो यार इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं या जितने भी न्यूज़ मैंने देखी है ना उन सब में ये चीज़ क्लियर है ही नहीं है कि ये रूल्स जो है ना ऑलरेडी जो यूके में आ चुके हैं उन पे भी इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए इसकी भी कंफर्मेशन एंड ऑफ द ईयर होगी जब इन्होंने ये रूल इंप्लीमेंट करने हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी ये रूल्स इंप्लीमेंट कर देने और तब सारी कंफर्मेशन हो जानी है कि ये अप्लाई भी किस किस पे होंगे और किस किस पे नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोग अभी थोड़ा सा वेट करें। अभी जो लोग यूके आना चाह रहे हैं वो आएँ, जिन्होंने ये सोचा ना कि मैं जाके यूके सेटल हो जाऊँगा, तो यार मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि आप लोग बेशक इधर ना आए, कोई और कंट्री आप लोग चले जाएं। और जिन्होंने ये सोचा है कि बस मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा और फिर वापस चला जाऊँगा, वो बेशक यूके आ जाएं, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो यार आए दिन नए नए रूल्स देख के समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है नहीं करना, तो इसीलिए यार आप लोग भी परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेके, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, तो जल्दी से चैनल करते सब्सक्राइब और वीडियो करते लाइक। फिर मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks. Love you. Forever.